नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम में बहुत बार शिव शक्ति का मिलन वगैरह इस तरीके बातें की जाती है या फिर इसको इस तरीके से देखा जाता है। वो किस तरीके से सच है या फिर किस तरीके से उसको हम देख सकते हैं, इसके बारे में जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शिव शक्ति मतलब क्या? तो हमारे पुराणों में दोस्तों शिव शक्ति का मतलब ये दिखाया गया है कि एक ऐसी शक्ति जो है अच्छी, मतलब है अच्छी और वो बहुत बड़ी है। एक बहुत ही आम शक्ति तो नहीं है, लेकिन वे भी पूर्ण नहीं है, लेकिन उसके जैसी ही एक अलग शक्ति जब उसके साथ मिलन होगा दोनों का, तब वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से शिव शक्ति को देखा जाता है। तो दोस्तों शिव शक्ति जो है वो ऐसी है। हमारे पुराणों में भगवान शिव को उस तरीके से कभी कभी दिखाया जाता है और पार्वती जी को, और वो उन दोनों का कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है। और जब उनका मिलन होगा तब वो पूर्णत्व को जाएंगे, मतलब तब वो सारी चीज़ें पूरी हो गई। तो इसको देखा जाता है ट्विन फ्लेम को लेकर। तो ट्विन फ्लेम को लेकर क्यों देखा जाता है? तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे समझना बहुत मुझे लगता है कि हम आसान है, और इस तरीके से वो समझाया जा सकता है कि हमारी भी कहीं ना कहीं एक पूर्णत्व के लिए किसी का मिलन होना कभी कभी ज़रूरी होता है। तो ट्विन फ्लेम में क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम आत्मलोक में हमारी आत्मा जिस तरीके से रहती है, जैसे हम पृथ्वी पर घर में रहते हैं, तो आत्मलोक में हमारी जो आत्मा होती है उसी का एक अलग हिस्सा होता है जिसको हम जुड़वा आत्मा कहते हैं। कुछ जन्म हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम पृथ्वी पर उस जुड़वा आत्मा के साथ मतलब जीना चाहते हैं, या फिर हम लोग ये चाहते हैं कि वो जुड़वा आत्मा भी हमारे साथ रहे और वो हमें मार्गदर्शन करती रहे। तो इस तरीके से हमारे आत्मा का बाद में का जो सफ़र होता है वो इस तरीके से तय होता है या फिर आगे चलते रहता है। तो इस वजह से महत्वपूर्ण होती है जुड़वा आत्मा का मिलन, या फिर जुड़वा वो जो फ्लेम है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। तो इसका शिव शक्ति के साथ क्या संबंध है? शिव शक्ति जो कंसेप्ट है वो हमें एक पूर्णत्व को दर्शाती है। जैसे मैं समझो हूँ तो मैं कितना भी अच्छा हूँ, समझो दिल से भी अच्छा हूँ और कर्म भी बहुत ही अच्छे कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूँ। तो वो परिपूर्ण होने के लिए किसी का मतलब मिलना उस वक्त महत्वपूर्ण होता है। हमेशा ही ये महत्वपूर्ण होगा, हमेशा ही मिलन होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत कम जन्मों में ऐसे होता है और बहुत कम जन्मों में मतलब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो सकती है। तो इस तरीके से दोनों का मिलन इस तरीके से होगा ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण ऐसे वक्त में यह होता है कि उस जीवन में वो शिव शक्ति जो है वो उसको हम किस तरीके से देखते हैं। मैं आपको एक बोलता हूँ कि हम ट्विन फ्लेम को इस तरीके से लेते हैं हमेशा कि हमारे जीवन में कोई आ जाएगा, वो हमारे बहुत ही करीबी होगा और हम उससे सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, हम उससे शादी कर सकते हैं, ज़िंदगी भर हम उसके साथ रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बाकी लोगों में झगड़े वगैरह होते हैं तो उसके साथ हमारे ज़्यादा झगड़े नहीं होंगे और हम बहुत ही खुश ज़िंदगी जिएंगे। तो हमारे मन में ट्विन फ्लेम को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे कंसेप्ट बनी हुई है, और ये सच भी है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन सच में ऐसे बहुत कम लोगों के साथ होता है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो आत्माएं होती है वो इस दुनिया में कुछ अलग लेवल के मतलब चयन करने की कोशिश करती है। वो यहाँ पर आएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करने के लिए वो प्रयास करेगी और एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के वो इस दुनिया से जाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे वक्त में जो आत्मा होगी वो ट्विन फ्लेम को के बारे में उस तरीके से नहीं सोचेगी जैसे इंसान सोचता है। लेकिन महत्वपूर्ण है ट्विन फ्लेम का मिलना। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से है। अगर हम शिव शक्ति के बारे में बात करें या फिर ट्विन फ्लेम एक दूसरे के से मिलने के बाद वो पूर्णत्व को जाएंगे, तो हाँ ये सच है। लेकिन ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद हम पूरी मतलब हमारी आत्मा ही शुद्ध हो जाएगी और सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम का हमारे जीवन में आना ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि हमारे जीवन में हम अच्छी राह पर चलते रहे। आपके भी जीवन में कुछ ऐसे लोग आपको मिले होंगे दोस्तों कि किसी के चाचा ऐसे मतलब किसी का डर होता है कि मैं अगर कुछ बुरा करूँ। कुछ लोग आज भी मुझे कहते हैं कि वो 11वीं 12वीं में सिगरेट पीना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन उसके पिताजी ने उसको ऐसा मारा कि बाद में वो मतलब सही रास्ते पर चलता गया। अगर वो उस वक्त उसको सिगरेट की लत लग जाती तो आज तक वो मतलब एक शराबी भी बन सकता था। मतलब क्या कि कुछ ऐसे कभी कभी लोग हमें मतलब अच्छे रास्ते पर लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वक्त के लिए हम उसको अपना ट्विन फ्लेम समझ सकते हैं। हमारा सच्चा ही कोई साथी मिलेगा ट्विन फ्लेम और हम उसके साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे, ऐसा बहुत कम बार होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है, या फिर वो हमारे हाथ में भी नहीं है। ऐसे वक्त में कोई हमारे सामने इंसान आया, उसकी 4-2 बातें मुझे अच्छे लगने लगी तो अब मुझे ये लगने लगा कि शायद वो मेरा ट्विन फ्लेम है। लेकिन
कहते हैं ना कि बाद में इंसान के करीब जाने के बाद दोस्तों उसके साथ कुछ दिन निकालने के बाद समझ में आता है कि अच्छा सच्चा इंसान मतलब उसमें का जो वो दिखाता है वैसा ही है वो, या फिर उसके साथ ज़िंदगी जीने के बाद पता चलता है कि असल में वो क्या है। तब हमारे मतलब कभी ना कभी सपने टूट जाते हैं। तो वो ऐसा कि कभी ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम ये जो कंसेप्ट है वो पूर्णत्व को दर्शाती है। पूर्णत्व मतलब मुझे लगता है कि देखिए दोस्तों कि हमेशा ही हमारे जीवन में वो ट्विन फ्लेम आएगा क्या, हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से अच्छे रूट पर चलेगी क्या वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसका सपने देखने से अच्छा, या फिर उसमें हम निर्भर रहे इस पर, इससे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें हमारे अंदर है, हमारे अंदर जैसे मैंने अभी कहा कि वो सिगरेट पीता था, उसको मन को पता है कि वो सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बदल नहीं रहा था, लेकिन किसी को आकर उसको बदलना पड़ा। ऐसे अगर उसका मन ही उसको समझो, उसके जवाब दे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में मेरा मन ही अगर मुझे कहे कि ये गलत है, अगर मैं किसी गलत राह पर जा रहा हूँ, अगर मैं स्वार्थी हो गया, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ बहुत ही ज़्यादा बन गया, तो ऐसे वक्त में मेरा ही अगर मन कहे कि ये बुरा है और उस रास्ते पे मैं मतलब उस बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते पर जाने की कोशिश करूँ, तो जो ट्विन फ्लेम हमारे लिए करेगा वही काम हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपने मतलब उस चीज़ के बारे में सोचें जो हमारे हाथ में है। जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा ज्ञान लेना, इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि हमारे अंदर अच्छाई अपने आप चली आएगी। तो उस अच्छाई को हम बहुत ही अच्छे से मतलब उसका ये करें, मतलब जीवन में उसको ढालने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, तो उस अच्छाई को बहुत ही अच्छे से हम मतलब उसका फ़ायदा कर सकते हैं और इस जीवन में भी हम अपने आकर दोस्तों पूरी तरीके से हम उसका सार्थक कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें हमारे अंदर है, जितनी चीज़ें अच्छी है, उसको हम अपने आप में बदलाव लाकर करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि उसका जो मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा। और कैसे मैं आपको सच कहता हूँ कि हमारे जीवन में कोई आए और वो बाद में हमें बदले और हम बदल गए, तो ये भी ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंसान वैसे बदल सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बुरा मतलब मेरे सामने वो अंदर काम क्रोध लोभ जैसी कोई भावना है पैदा हुई और मुझे करना है वो, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि नहीं तुम मत कर क्योंकि ये गलत है, तुझे योग्य राह पर चले जाना है। जैसे अर्जुन को भी बहुत सारी चीज़ें लगी थी और भगवत गीता में भगवत श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ये सारी चीज़ें जो है मैं जो तुझे कह रहा हूँ वो ज्ञान है, आखिर में तुझे क्या करना है, जो तेरे मन को ठीक लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर संन्यास लूँ, या फिर मैं गाँव-गाँव जाकर भिक्षा मांगूँ, या फिर युद्ध को छोड़कर मतलब छोटे से राज्य के लिए मैं क्यों युद्ध करूँ, ऐसे जो तुम्हारे विचार है वो तुम्हें ठीक लगे तो तुम इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हो। या फिर सच्चा ज्ञान जो उस वक्त को कह रहा है वो ये है कि तुम्हारे सामने युद्ध जो आया है वो परिस्थिति ने लाया है, और जिनके साथ तुम युद्ध करने जा रहे हो, जिनका तुम्हें बुरा लग रहा है, उनका तो अवसर ये होने वाला ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्योधन जैसे लोगों ने बहुत ही बुरा किया, तो उसका उनका फल मिलने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमारा मन कहे कि हाँ ये ठीक है, जैसे भगवत गीता या फिर ऐसे बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं, मुझे लगता है कि वो हमारे अंदर ही एक कहीं ना कहीं एक अलग ट्विन फ्लेम को लाकर खड़ा कर देते हैं। हमारे मन के अंदर ही एक अलग ट्विन फ्लेम समझो आया है, और वो हमें हमेशा सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है, विवेक को दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसी जो ट्विन फ्लेम है वो हर एक इंसान में है दोस्तों, उसको ढूंढने की भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। आजकल वो ज्ञान भगवद गीता से, अच्छे किताबों से, या फिर जो बड़े बड़े संत हो गए उन्होंने भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, तो उसको हम लेकर सीख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव शक्ति का मिलन तब होगा जब हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और हमारे जीवन में एक सार्थक मतलब उसका कर सकेंगे, अच्छे विचारों को ही महत्व देंगे, बुरे विचारों को छोड़ देने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप शिव शक्ति का मिलन हो जाएगा दोस्तों। हाँ, इस जीवन में शायद हमारे कुछ सपने अधूरे रह सकते हैं, जो हमें करना था वो पूरी तरीके से हम शायद ना कर पाए, हमारे जीवन में स्ट्रगल इतना आएगा कि बाकी चीज़ों में हम इतना ध्यान नहीं दे सकेंगे, ये सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों उस जीवन को महत्व होगा, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि हमने जितना हो सके अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश की। ऐसा जब होगा दोस्तों, तब वो शिव शक्ति का मिलन किस तरीके से होगा और हमारा उद्धार किस तरीके से होगा वो हमें भी पता नहीं चलेगा। आप सोचिए समझो, शिव शक्ति का मिलन होगा मतलब हमारे जीवन में हमारा ट्विन फ्लेम मिला और हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी। कभी ना कभी वो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, कभी ना कभी हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। उस जहाँ पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर हमारे कर्मों को ही देखकर हमारा मतलब आगे का प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से हमारा नतीजा बनेगा वो हमारे कर्मों को ही देखकर बनेगा। तो इस तरीके से ये जो दुनिया है वो इस तरीके से चलती है। अगर समझो नहीं मिला ट्विन फ्लेम तो क्या होने वाला है, तो मतलब ये दुनिया थोड़ी सी हमें मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है शायद जीना, लेकिन फिर भी उस दुनिया में अगर हम अच्छा करने की कोशिश करें, स्ट्रगल करके दोस्तों, जितना आत्मा ने मतलब चयन किया उतना कम करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो वो भी बहुत अच्छा होने वाला है।
ये करके भी अगर हम आत्मलोक में चले गए, इस दुनिया से चले गए, तभी भी हमारा वही हश्र होने वाला है कि हमने इस दुनिया में क्या किया। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, अगर ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में आने वाला है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी न किसी हालत में वो ज़रूर आ ही जाएगा। उसको लिए हमें मतलब 2 घंटा घूमो यहाँ वहाँ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किसी न तरीके से आएगा ही, लेकिन अगर नहीं आता तो भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छा मन, हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे विचार, यही हमारे सबसे बड़ा ट्विन फ्लेम है, जिसको हमें हमेशा देखने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।